जैकब ने लकी के साथ में जय को भी बाहर निकाल दिया था और अब उसे 5 की जगह 10,000 रुपए मिलने वाले थे। उन पैसों से वो होटल में जाने ही वाला था कि इतने में उसे जयंत का फोन आ गया। जयंत का फोन देखते ही जैकब की सारी गर्मी ठंडी हो गई और वो लकी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद में उसे लकी मिल गया। वो उसके सामने हाथ तक जोड़ने के लिए राजी हो गया, लेकिन लकी था कि उसकी बात को सुनने के लिए राजी ही नहीं था। लकी को मनाने के लिए जैकब ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और वो उसकी आंखों में देखे जा रहा था। भले ही पद की भर्ती के लिए ऊपर से सिर्फ 15,000 रुपए ही मिलने वाले थे, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से उसे 5,000 रुपए और देने के लिए राजी हो गया। वो किसी भी हाल में मेहरा परिवार को नाराज नहीं करना चाहता था और ना ही कर सकता था। अगर उसके पास फिर से जयंत का फोन आ जाता तो सारा खेल ही खत्म हो जाता। और तुम सब खड़े के खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? माफी मांगो इंसाफ से। जैकब ने अपने पीछे खड़े हुए बाकी गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा। उन्होंने भी लकी के बारे में उतनी ही उल्टी सीधी बातें कही थी जितनी की जैकब ने। अब इधर बाकी गार्ड को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा था, लेकिन अपनी अपनी नौकरी बचाने के लिए उन्होंने लकी से माफी मांगनी शुरू कर दी। इसलिए वो सब लकी के सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने लकी के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, हमें माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई, बात कहने में निकल गई मुंह से। हमें आपके बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हम तो बूढ़े भी हो गए हैं ना सर, और हमें टीम में सच में आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत भी महसूस होती है, एक आदमी ने कहा जिसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया हुआ था। हाँ सर, आपके साथ में काम करना तो हमारे लिए सच में बहुत ही सौभाग्य की बात होगी सर। आप प्लीज छोड़कर मत जाइए हमें। हाँ सर, हम तो सब बूढ़े हो गए हैं। ऐसे में आपके आने से हम लोगों के अंदर जोश आ जाएगा। हम लोगों के अंदर भी फुर्ती आ जाएगी सर। सच में सर, आप हमें कुछ सिखाना भी चाहें तो सीखने के लिए हम पूरी तरीके से राजी हैं सर। उस गोल चेहरे वाले आदमी ने कहा जिसने लकी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। एक ही पल में उन सब लोगों का वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। जब लकी ने उन सब लोगों के चेहरे पर अपने नाम का इतना डर देखा, खौफ देखा, तो उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसे दिल में बहुत खुशी महसूस हो रही थी और उसने धीरे से कहा, चलो आप लोग अब इतना कह रहे हैं तो मैं आप लोगों की बात मानकर यहाँ गार्ड की नौकरी पर लग जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा काम करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसे में जैकब, जो तुमने कहा, तुम उस चीज का ध्यान रखना। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं आलसी हूं, लेकिन अब अगर कोई बेकार में मैदान का चक्कर लगवाएगा तो मैं तो चक्कर लगाने के लिए तैयार नहीं हूं भाई। इसके अलावा मुझे कोई ऊपर का पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। इस पद के लिए जितना पैसा बताया गया आप मुझे उतना दे देना, मेरे लिए काफी होगा उतना। मैं सब लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा और देखना, आप सब लोगों को मेरा साथ बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मजा आएगा आप लोगों को मेरे साथ काम करके। अरे वाह सर, ये तो हमारे भाग्य हैं जो आप हमें मिल गए। जैकब ने आखिरकार अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा और अब जाकर उसकी धड़कन ठीक से चलने लगी थी। उसने लकी के सामने हाथ जोड़े और फिर उसे इशारा करते हुए कहा, चलिए सर, आप मेरे साथ इस तरफ आ जाइए। हम लोग बची हुई जो फॉर्मेलिटी है ना सर, उसे पूरा कर लेते हैं। चलिए फिर, लकी ने कहा और वो जैसे ही वहां से जाने वाला था कि इतने में उसकी नजर उदास बैठे जय पर पड़ गई। वो देख पा रहा था कि जय सच में बहुत उदास नजर आ रहा था और उसकी नौकरी अभी तक उसे वापस नहीं मिली थी। लकी ने उसे देखा और फिर जैकब की तरफ देखकर उसने पूछा, वैसे जैकब जी, आपको क्या लगता है हमारे जय के बारे में क्या करना चाहिए? सर मुझे, जैकब के पास में तो इस बात का कोई जवाब ही नहीं था। उसे लग रहा था जैसे वो बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया। लकी को ऐसे ही नौकरी पर रखने के बाद उसका 5,000 का नुकसान हो चुका था, लेकिन अगर वो जय को भी काम पर रख लेता तो उसे और 5,000 का नुकसान उठाना पड़ सकता था, और ऐसे में वो ये करना बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए उसने लकी की तरफ देखते हुए कहा, सर वैसे भी ये तो बेकार आदमी है, इसने अपने साथियों के साथ ना इसकी बनती भी नहीं है। मुझे तो लगता है ये आदमी इस काम के लायक नहीं है सर। जैसे ही जैकब के मुंह से जय ने अपने बारे में इस तरह की बात सुनी तो वो और ज्यादा उदास हो गया और हताश भी हो गया। उसे लग नहीं रहा था कि जैकब उसके बारे में इस तरह की बात भी कर सकता था।
वो अपनी जान लगाकर इस काम पर लगा हुआ था, लेकिन जैकब उसे जिस तरह से देख रहा था उसे वो चीज पसंद नहीं आई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका भविष्य में कुछ भी नहीं होने वाला था। इस वजह से उसे लकी से जलन होने लगी। ऐसा नहीं है, मेरी अभी इससे बातचीत हुई है और बहुत लंबी बातचीत हुई है। मुझे तो लगता है कि अगर जय यहां पर काम नहीं करेगा ना, तो फिर मैं भी यहां पर काम करना तो पसंद नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं यहां से। लकी ने फिर से जैकब को धमकी देते हुए कहा। वो बिना जय के यहां पर काम करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। वो देख पा रहा था कि जैकब जय के बारे में जो भी कह रहा था वो सही नहीं था। ऐसे में वो उसकी बात को कैसे मान सकता था। लेकिन लकी के मुंह से ये सब सुनकर इधर जैकब की हालत वापस खराब हो गई। लक्ष्मण सर, जैकब ने फिर से हिचकिचाते हुए कहा और फिर जय की दिशा में देखने लगा। उसके चेहरे के ऊपर उसकी उलझन साफ नजर आ रही थी। आखिर में उसने अपनी उलझन को सुलझाया और लकी से कहा, चलिए ठीक है सर, जय तुम यहां पर काम कर सकते हो, मैं नौकरी से तुम्हें नहीं निकालूंगा। सच में? जय के लिए ये तो खुशी की बात थी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो तुरंत ही अपनी जगह पर से खड़ा हुआ और सीधा जैकब के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, शुक्रिया सर, शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब भले ही नौकरी वापस मिल जाने की वजह से जय तो खुश हो गया था, लेकिन इधर जैकब को इस बात से जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। उसे तो 10,000 का नुकसान हो गया और वो ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। चलिए लक्ष्मण सर, हम पेपर वर्क निपटा लेते हैं। उसने जय की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा लकी को लेकर अपने ऑफिस आ गया। उसने लकी से सारी जरूरी पेपर पर साइन करवा लिए। लकी आज से पटना यूनिवर्सिटी में गार्ड के पद पर तैनात हो गया था। चलिए लक्ष्मण सर, अब मैं आपको नई यूनिवर्सिटी का एक चक्कर भी लगवा ही देता हूँ और आपका काम क्या रहने वाला है थोड़ा सा उसके बारे में भी समझा देता हूँ। फिर हम जब वापस आएंगे तो आपके अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे खुलकर आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जैसा काम बोलेंगे मैं आपके लिए वैसा काम अरेंज करवा दूंगा। इस मामले में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर। जैकब ने बहुत ही प्यार से लकी से कहा। थैंक यू जैकब जी। वैसे आप मुझे आगे से लकी बुला सकते हैं और आप मेरे बॉस हैं तो आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं आने वाला है। कोशिश करूंगा नहीं आए, लकी ने कहा। और उसके बाद वो जैकब के ऑफिस से बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया तो उसने देखा कि लोग उसे बहुत ही अजीब सी नजरों से देख रहे थे। उनकी नजरों में उसके लिए नफरत भी नजर आ रही थी और अचरज भी। उसने सिर्फ 20 ही मिनट में जैकब की अकड़ को पूरब से पश्चिम में पहुंचा दिया था। क्या सच में लकी कोई बहुत बड़ा आदमी था? इस बात का अंदाजा तो किसी को भी नहीं लग रहा था। लकी ने भी उन लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उससे पहले ही ये बात कही जा चुकी थी कि जो कुछ हो जाए, लेकिन उसे किसी भी लोगों के ऊपर ये बात जाहिर नहीं होने देनी जो उसके ऊपर शक करने लगे। अगर कोई भी आदमी उसके ऊपर शक करता तो इसका सीधा नुकसान राधिका को हो सकता था, और अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो ये बात होता हुआ देख नहीं सकता था। लकी ने जय को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वो उसे सब लोगों से मिलवा दे। जय ने उसे मिलवाया और फिर लकी जय के साथ में ही कैंपस में घूमने के लिए निकल गया। जब वो दोनों साथ में कैंपस में घूम रहे थे तो जय लकी को बहुत ही अजीब सी नजरों से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी सच में कोई बहुत बड़ा आदमी था जिसकी वजह से उसकी नौकरी बच गई, लेकिन उसकी इस नजर से लकी को काफी परेशानी हो रही थी। उसने जय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या बात है दोस्त, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम स्ट्रेट नहीं हो क्या? अरे नहीं मैं तो स्ट्रेट ही हूं। जय का मुंह लकी के सवाल पर चुप हो गया था और अब वो आगे कुछ नहीं सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस ही चली गई और उसने अपनी छाती पर अपना हाथ रखा और बोला, मैं वैसे तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से जैकब जैसे आदमी को तुमसे इतना ज्यादा डर लगने लगा? मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आया। अरे भाई कोई नहीं, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ भाई, और मैं ऐसा कुछ होता तो ऐसे गार्ड की नौकरी के लिए क्यों आता भाई? कोई बड़ा आदमी होता तो हो सकता है कि जैकब को इस बात का डर लग गया हो कि कहीं मैं उसकी शिकायत जाकर एडमिन से ना कर दूं या फिर मैं उसकी शिकायत पुलिस से ना कर दूं, इसलिए हो सकता है भागा भागा मेरे पास आ गया हो। लकी ने अपनी नाक खुजाते हुए कहा। वैसे वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसके पास जय के सामने झूठ बोलने का कोई चारा नहीं। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम सच में बहुत अमीर आदमी हो यार,
लेकिन शायद मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था। जय ने अपना सिर खुजाते हुए कहा और फिर मुस्कुराते हुए आगे बोला, वैसे लकी, फिर भी मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ यार। तुमने मेरे लिए जो किया उसे देखकर मैं सच में तुम्हारा फैन हो गया। अगर तुम नहीं होते तो आज मुझे सर फिर से काम पर नहीं रखते और मेरी बहन की पढ़ाई छूट जाती मेरे भाई। हो सकता था कि उसे भी मेरी तरह कोई छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा चलाना पड़ता, लेकिन तुम्हारी वजह से सर ने मुझे फिर से नौकरी पर रख लिया। लकी ने देखा कि जय बहुत ही साधारण और ईमानदार सा आदमी था और उसने उसकी बहन के बारे में 2-4 बार उसके मुंह से सुन भी लिया था। लकी को इस बात की खुशी हो रही थी कि चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन उसकी बहन की पढ़ाई आज उसकी वजह से बच गई थी। लकी के लिए तो यही अपने आप में बहुत बड़ी खुशी की बात थी। अब वो चलते चलते यूनिवर्सिटी के दक्षिणी हिस्से में आ गए थे और वहां पर बहुत घने पेड़ लगे हुए थे और साथ ही उन लोगों के घर भी बने हुए थे जो कि यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई करते या दूसरा काम किया करते थे। लकी और जय उस इलाके में घूमे जा रहे थे, तभी एक लड़की वॉश बेसिन के पास आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में उसका टूथब्रश था। लकी ने उसे देखा तो वो खुश हो गया। सच में वो बहुत खूबसूरत थी। उसने एक चोटी बनाई हुई थी और किसी पेंटिंग की तरह वो नजर आ रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राधिका ही थी। लकी भागते हुए उसके पास गया और उसे बोला कि वो दोनों अब एक साथ उसके छोटे से घर में रह सकते थे। उसे राधिका को बता दिया था कि उसे नौकरी लग गई थी और इस बात की उसे काफी खुशी हो रही थी। जय वहीं पे उनके पास खड़ा था और वो लकी को राधिका से बात करते हुए देख रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या जय को लकी और राधिका के रिश्ते के बारे में कुछ पता चल जाता या फिर लकी उसकी पहचान छुपाने में कामयाब हो जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।